चाचा जी, गांधी मैदान में आप लोग बैठे हैं और हम लोग भी हैं, तो जितना भीड़ दिखाई दे रही है गांधी मैदान में, क्या लगता है 2024 का समीकरण क्या होगा बिहार में? ये भारी बदलाव होगा। जिस तरह से 74 के आंदोलन जो था और उस आंदोलन में जो बदलाव के लिए जो लहर चला था, आज पूरे देश और बिहार में बदलाव का लहर चल रहा है। और ये 40 सीट जो है यहाँ पर लोकसभा का 40 का 40 सीट महागठबंधन के तरफ जाएगा। और आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, क्या आंकड़ा है बिहार का, आप कुछ बताएंगे? देखिए, यहाँ रोजगार का सवाल है। केंद्र की जो सरकार है, चाहे वर्तमान जो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार 17 साल भाजपा के साथ गठबंधन बना करके सरकार चलाए। 17 साल में उन्होंने 17,000 नौकरियां नहीं दी। और ये जो महागठबंधन की जो सरकार बनी, जिसमें तेजस्वी यादव आए और उन्होंने जो इस देश के अंदर शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने का काम किया, 2.5 लाख से ऊपर लोगों को रोज़गार शिक्षक में बहाली किया। और बहुत सारे जो शिक्षक पहले से जो नियुक्त हैं, उन लोगों को परमानेंट करने की भी बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जो है ये उससे छिटक गई। अच्छा, हमारे देश में राम जी की पूजा होती है और राम जी को बहुत माना जाता है, सबसे ज़्यादा राम जी को ही माना जाता है। तो राम जी का मंदिर बन चुका है, तो राम जी के ऊपर कुछ बीजेपी खेला कर सकती है 2024 के चुनाव में? राम जो है, राम हर इंसान के शरीर में इंसान है। राम कन-कन में भगवान है। तो सारे भगवान अभी भूखे हैं, नंगे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं। तो फिर उस राम के मंदिर बनने से हमारे देश की जनता को क्या फायदा हो? पूजा करेंगे अपना, यहाँ से पैदल पूजा तो करने के लिए है। पूजा तो ऐसे ही लोग कर लेते हैं। हम नाम जप लिए तो हो गया पूजा। मंदिर में रह करके तो साधु संतों को पूजा करना, जिसका वही काम है। आम नागरिक का काम दिन रात मंदिर में पूजा करने का नहीं है। आम जो किसान हैं, मजदूर हैं, खेत में पूजा करेंगे, खेत में अन्न पैदा करेंगे और अन्न पैदा करके तमाम लोगों को जिंदा करने का काम करेंगे, रखने का काम करेंगे। ये काम है किसान मजदूरों का। पूजा करना तो संत महंतों का काम है। तो जैसा कि गरीबों को 5-5 किलो राशन, किसान निधि 6-6 महीना पे 2-2 हज़ार रुपया आ रही है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 किलो जो हमको सस्ता खाद्यान्न मिल रहा था, जो इससे पहले जो महागठबंधन कांग्रेस की जो सरकार थी, उस समय भी वाम दलों का समर्थन था, मनमोहन सिंह के समय में। तो या पिछले बार जो राजद और तमाम लोगों का जो सरकार बना था केंद्र में, तो उस केंद्र के सरकार में बहुत सारे कानून ये जीने के अधिकार के तहत संविधान में 5 किलो सस्ता दर पर 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये चावल, एक कानून बनाया गया था। जिस तरह से शिक्षा का अधिकार गारंटी है, उसी तरह से जीने के अधिकार में 5 किलो खाद्यान्न सस्ते दर पर देना ये हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन ये मोदी की जो सरकार है, ये तो अभी चला रही है सरकार, मुफ्त में उसके बाप का घर का है, वो भी हमारे ही लोगों के पसीना का कमाई है। वो 5 किलो दे करके हमको ठग रहा और लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े देश के जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, उनको वो छूट दे रही है, उनको छूट दे रही है। उसके सामने में हमको ये 5 किलो खाद्यान्न से क्या होगा? तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि दलित समाज है, उनको हमने आवास देने का काम किया है। उसके बाद हम दलित समाज जो हमारे तरफ है, ब्राह्मण समाज हमारे तरफ है। तो ये जो आंकड़ा ये बता रहे हैं, तो ये आरजेडी के पास का ये अभी आंकड़ा है? अभी आप देखिए, जो पक्का मकान जो देने का जो सवाल है, पक्का मकान आप जा कर के देखिए दलितों के बीच में, या गैर दलित जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जो मिला है, उनका जा कर के देखिए छत का मकान नहीं है। या तो उस पर वही एस्बेस्टस है छत के ऊपर, और वही किसी में चौखट केवाड़ नहीं है, प्लास्टर नहीं है, प्लिंथ नहीं बना हुआ है, शौचालय आज भी उसके घर में नहीं है। चूल्हा जो दिया
मोदी जी ने कि सबको हम चूल्हा दे रहे हैं मुफ्त में, गैस सिलेंडर, गैस उज्ज्वला योजना। और उसमें क्या हुआ, आज सारा गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है। इतना ना रेट बढ़ा दिया, 1200 सवा 1200 रुपया में गैस मिल रहा है। गरीब कैसे बनावेगा खाना, उतना पैसा लावेगा कहाँ से, उसका मजदूरी उतना कहाँ मिलता है, उतना कमाता, उसका क्षमता नहीं है मजदूर का। धन पूरा ला दिए ये कह रहे हैं। काला धन तो आपने देखा कि 99 पॉइंट समथिंग जो है सो पैसा आ गया बैंक में जो था सो, तो फिर काला धन बचा कहाँ, काला धन बचा कहाँ। यानी कि काला धन नहीं, काला धन को सफेद धन में बदल देने का काम मोदी जी ने किया। जो बड़े बड़े धंधा सेठ, जो सेठ साहूकार जो पैसा रखे थे, उस पैसे को बदल दिया। वो ये काम किया। क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ हाथी। तो जो ये मोदी जी अपना सरकार चला रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं दलित पिछड़े लोगों के मसीहा हैं, तो क्या बिहार में भी वैसा ही समीकरण चलेगा और दलित क्या मोदी जी को वोट देंगे? आज तक मोदी जी किसी भी जाति और धर्म का ठगने का काम कर रहे हैं। धर्म जो लोग जो आप बताए हैं ना कि राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर से पहले भी बहुत से मंदिर है हमारे देश में जो यहाँ की जनता जाती है, दर्शन करती है। कोई मोदी से ऑर्डर लेकर के नहीं जाती है और वहाँ अपना जिसको आस्था है वो दर्शन करके आते हैं। ये तो धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और दलित और गरीब को ठगने का काम कर रहे हैं। 1914 में जो चुनाव लड़े, जितने भी वादा किए थे, एक भी वादा आज तक वो पूरा नहीं किए। और उन्हीं के गृह मंत्री ने एक भाषण में कहा, उनसे पूछा गया पत्रकार द्वारा, तो कहते हैं कि नहीं, ये तो जुमला है, इलेक्शन के समय में जुमला होता ही रहता है। तो यही कहानी है। और इधर जो भी महागठबंधन के साथ है, उसमें दलित हो, अल्पसंख्यक हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी एक महागठबंधन के साथ है। और जानते हैं कि वो मोदी जी किस तरह से छलावा करके वोट दे करके आज जो घूम घूम करके भाषण दे रहे हैं, जहाँ तहाँ हज़ारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया का सौगात बांट रहे हैं। क्या उससे पहले नहीं बांटे थे? तो जनता सब बात उनकी, सब चाल को समझ रही है, तो जनता तो उसको जवाब देगा। ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम तो गलत करता ही है। जो बार बार देखते हैं कि हाई कोर्ट का वकील और सारे लोग इस पर बोल रहे हैं और इस पर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को अपने कब्जा में किए हुआ है। दूसरे लोगों पर विरोधी दल का कोई भी लोग कुछ बोलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है। कई राज्य में विपक्ष पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे ईवीएम काम नहीं की, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आप लोग कहते हैं कि ईवीएम काम कर रहा है। देखिए ना, जहाँ विपक्ष की सरकार है, एक आध जगह आपको जिता दिया और दूसरे जगह वो खेला कर दिया, तो उसके कहने के लिए कि हम फलाने जगह भी तो ईवीएम था, क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो वो उसको खेला करने के लिए एक आध जगह वो छूट दे देता है और दूसरे जगह इस खेला करता है। तो खेला क्या 2024 के चुनाव में होगा क्या? अब संभव, अब वो चुनाव आयोग किसी का बात मानता नहीं है, वो समझिए। बिहार में खेला हो जाएगा 24 के चुनाव में। अब खेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो चुनाव के बाद में पता चलेगा। पर चुनाव के बाद में पता चलेगा। खेला तो करने के लिए पूरा हर कल बल धल लगाता है, और जो भी जहाँ जहाँ जो सरकार है उसको खरीद फरोख्त करके वहाँ की सरकार गिरा करके प्रयास करता है कि हमारी सरकार बन जाए। तो ये खेला सब तो हो ही रहा है। गांधी मैदान में जितना भीड़ आज है, यह भीड़ 24 के चुनाव में भी काम करेगी कि बस भीड़ ही रह जाएगी? बहुत से लोग आपको गांधी मैदान में आए ही नहीं हैं। जो कुछ लोग आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके, अपना भाड़ा किराया पर ला करके यहाँ पर गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन करने आए हैं या सुनने के लिए आए हैं। तो सारे लोग इससे 10 गुना आदमी देंगे वोट, और देंगे इस बार उनको सबक सिखाएंगे। एक चीज़ और, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रेड कलर का झंडा है ये सबसे ज़्यादा इस मैदान में दिखाई दे रहा है आज के दिन, और जो हरा झंडा ये कम दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि ये लोग प्रस्त हो गए हैं क्या हरे झंडे वाले? नहीं, हरा झंडा भी काफ़ी है। मान लिया कि वो लोग गाड़ी घोड़ा से आते हैं, बहुत से लोग झंडा नहीं लाते हैं। लाल झंडा वाले थोड़ा गरीब मजदूर तबका के लोग होते हैं, वो सब अपने अपने हाथ में झंडा लेके आते हैं। भैया चाचा जी ने राज खोल दिया कि जो हरे झंडे वाले लोग हैं ये अमीर लोग हैं। नहीं है, अरे थोड़ा ज़्यादा
हाँ, इसमें ज़्यादा किसान वर्ग के लोग हैं। किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ट्रेन से लोग आए हैं, बस से आए हैं, तो वो तो झंडा, लाल झंडा तो एगो पैर रेल में है, वो पैर जेल में, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का नारा और इसके मुताबिक लोग चलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमी नहीं है, सब ठीक है। हरा झंडा वाले भी लोग आ रहे हैं। 24 में ठीक रहेगा ना? एकदम ठीक रहेगा, एकजुट रहेगा। एकजुट रहेगा, एकजुट रहेगा।